नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का राइज अप क्लासेस के इस डिजिटल मंच पर पुनः स्वागत और अभिनंदन। हमारी पीवाईक्यूज की जो श्रृंखला चल रही थी, उसमें हमने विकारी शब्द कर लिए थे और अविकारी शब्दों की एक क्लास, एक श्रृंखला जो क्रिया विशेषण के बारे में हो चुकी थी। आज हमने अविकारी के अन्य 4 प्रकार, जिसमें संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात के बारे में जितने भी प्रश्न विगत 5 सालों में आयोग द्वारा पूछे गए हैं, आरपीसी द्वारा पूछे गए, उनको लिया है और उनकी व्याख्या करेंगे। उनसे पहले मैंने हमारी क्लास मतलब पीवाईक्यू बेस है, तो हम जहां प्रश्न होंगे उसके अनुसार ही व्याख्या करेंगे और ज़्यादा वक्त जाया ना हो। आज प्रश्नों की संख्या भी अधिक है, इसलिए मैंने इनकी शॉर्ट में परिभाषा पहले से लिख ली है और आपको उसके बारे में पहले विदित करवा देते हैं कि समुच्चय बोधक क्या है, संबंध बोधक क्या है, विस्मयादि बोधक क्या है और निपात क्या है। इससे क्या है मित्रों, आपको जब सवाल हल करोगे तो उसमें आसानी रहेगी। एक प्रकार से जिसके पहले पढ़ा हुआ है उसके लिए एक शॉर्ट में रिवीजन या याद आ जाएगा, और जिनके पहले नहीं पढ़ा हुआ है वो एक बार थोड़ा उसको देख लेंगे तो जरूर कुछ प्रश्न किस प्रकार से आ रहे हैं, थोड़ा उनके विद्यार्थियों के कुछ पल्ले पड़ेगा कि वास्तविक रूप में अव्यय क्या है। वो अभी सीखने के क्रम में है, जो पहले पढ़ चुके हैं वो सीख चुके हैं। हाँ, अविकारी शब्द 5 प्रकार के थे। कल हमने क्रिया विशेषण पढ़ लिया था, इसलिए मैंने कहा ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला, संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय, जिस अव्यय से दो पदों के बीच परस्पर संबंध सूचित हो। दो पदों का अर्थ है संबंध बोधक संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर किसी अन्य पद के साथ संज्ञा और सर्वनाम का संबंध स्थापित करता है, इसलिए इसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। और वह दो पदों के बीच में एक प्रकार से संबंध को सूचित करेगा, एक प्रकार से संबंध को स्थापित करेगा। अगला, समुच्चय बोधक, जो अव्यय दो पदों, दो उपवाक्यों या दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं। समुच्चय बोधक वैसे 2 प्रकार के होते हैं, जब इनके प्रश्न आएंगे वहां हम इस पर जरूर व्याख्या करेंगे और उन 2 पदों के 2 प्रकारों के बारे में भी जानेंगे। लेकिन यहां हम समझ लेते हैं कि समुच्चय बोधक क्या करता है, जो 2 पदों को, पदों का अर्थ है 2 शब्दों को, 2 उपवाक्यों को और 2 संपूर्ण वाक्यों को जोड़ दे, उसे क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक, जो अव्यय हर्ष, उल्लास, शोक, घृणा आदि मनोभावों को सूचित करे, जो अपने मन के अंदर के जो भाव होते हैं, जो हर्ष से संबंधित हो सकते हैं, शोक से संबंधित हो सकते हैं, आश्चर्य से संबंधित हो सकते हैं, ऐसे अरे ओ वाह शाबाश, इस प्रकार के जो मनोभाव, वो विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। निपात, ये एक नवीन अवधारणा है, इसको समझना जरूरी है। ये क्या, इनकी तो एक प्रकार से अवधारणा होती है, एक प्रकार से स्पष्ट रूप होता है जिससे हम आराम से समझ सकते हैं। निपात क्या है, ये वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद जो अव्यय लगकर एक विशेष बल या अवधारणा व्यक्त करते हैं, एक प्रकार का वाक्य में विशेष बल दे देंगे, विशेष बल भर देंगे। हमें लगेगा कि यहां किसी भी प्रकार का, जैसे ना तो कहीं वाक्य को जोड़ता हुआ दिखाई दिया जाएगा, ना संबंध स्थापित करते हुए, ना क्रिया की विशेषता बताते हुए और ना विस्मय के शब्द, लेकिन उस वाक्य में आकर ये अपने आप में एक प्रकार से जोश, एक विशेष भाव भर देते हैं, एक विशेष अवधारणा के रूप में आ जाते हैं। तब हमें पता चलेगा कि ये निपात है। अन्य की एक विशेषता है, ये विशेषता फॉलो नहीं करके उस वाक्य में एक प्रकार से अपना शब्द स्थापित करके विशेष बल दे देंगे, वो निपात के अंतर्गत आएंगे। चलिए मित्रों, अब हमारी क्लास की ओर चलते हैं। किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, क्या देखना हमें, 4 वाक्य दिए गए, उनमें से वह वाक्य देखना है जिसके अंदर संबंध सूचक अव्यय नहीं है। संबंध सूचक का अर्थ क्या है, 2 परस्पर पदों को जोड़ेगा, उसमें संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य पद से स्थापित करेगा। धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, या धन क्या है, संज्ञा शब्द है, और के बिना, से पहले, के बाद, के पास, इस प्रकार के जब आएंगे तो हमें क्या करना है, संबंध सूचक अव्यय करना है। कुछ विशेष प्रकार से नियम होते हैं, संबंध सूचक के भी 2 भेद होते हैं, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे, तब हम जानेंगे कि हाँ, यहाँ 2 भेद होने के कारण इसमें के बिना ऐसे शब्द नहीं आते हुए भी वो 2 पदों का संबंध स्थापित कर रहा है, इसलिए वहां संबंध सूचक अव्यय होगा। धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, बिल्कुल, यहाँ धन के साथ संबंध स्थापित किया जा रहा है, और यहाँ ये जो के बिना है ये संबंध सूचक अव्यय। नौकर मालिक के पास रहता है, किसके पास रहता है,
नौकर मालिक के पास रहता है, संबंध स्थापित हो रहा है, और यहां भी संबंध सूचक अव्यय। हमें क्या देखना है? हमें वो देखना है जो संबंध सूचक अव्यय नहीं है। यह काम पहले करना चाहिए, यह काम पहले करना चाहिए। एक मिनट, यहां रुकना पड़ेगा हमें। यहां तो हमें स्पष्ट संबंध नजर आ रहा था, लेकिन यहां अभी तक इस प्रकार की चीज नहीं हो रखी है। तो हम आगे चलते हैं। गाड़ी समय से पहले, यानी गाड़ी का समय के साथ संबंध बताया जा रहा है, दो पदों का संबंध जोड़ा जा रहा है। अब क्या है? ये काम पहले कर लेना चाहिए था। यहां संबंध सूचक अव्यय नहीं आया है। भले ही आगे संज्ञा सर्वनाम कुछ भी आए, लेकिन ये यहां संबंध स्थापित नहीं किया जा रहा है। यहां एक प्रकार से एक समय बताया जा रहा है, और समय का अर्थ है कालबोधक, कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है। अब मित्रों, आपने क्रिया विशेषण पिछली क्लास में देखा है, तो आराम से आप इस बात को समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट। किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय नहीं है? दोनों सेम प्रकार के हैं। यहां भी किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ या प्रयोग शब्द जोड़ा है? ये भी वरिष्ठ अध्यापक में पूछा गया सवाल है, और ये जूनियर लीगल ऑफिसर में पूछा गया सवाल है। यानी कि जब आयोग सवाल बनाता है, तो वैसी की वैसी प्रकृति के सवाल चलते हैं, कुछ भी नहीं बदलता। हाँ, जरा सी लैंग्वेज इधर उधर हो जाती है, लेकिन उदाहरण भी उसी हिसाब से आते हैं, और प्रश्न की जो प्रकृति है वो भी उसी हिसाब से चलती है। हाँ, संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो, एक मिनट के लिए रुकेंगे हम। धन के बिना काम नहीं चलता, ये हम पिछले वाक्य में देख के आए हैं, आपको भी पता होगा। किसी का काम नहीं चलता, धन के बिना काम नहीं चलता। पूजा से पहले, ये संबंध सूचक है, ये संबंध सूचक है। मेरे घर के पीछे, ये संबंध सूचक है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। कैसे सुनो मित्रों? ध्यान से, ध्यान से, यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उपयोग हुआ है, ना कि संबंध सूचक अव्यय का। अब आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। देखिए मित्रों, निपात, निपात क्या काम करेगा? निपात ऐसा वाक्य आएगा जो उसके अंदर, वाक्य के अंदर एक विशेष, निपात ऐसा शब्द आएगा जो वाक्य के अंदर एक विशेष बल, विशेष भाव भर देंगे, एक विशेष अवधारणा व्यक्त करेंगे, यानी कि उसका कोई अर्थ नहीं होते हुए भी एक नया अर्थ देंगे, एक इस प्रकार का कि उस वाक्य में भार देंगे। आप जब इसको देखोगे, आप खुद पहचान जाओगे। उसने उत्तर तक नहीं दिया, ठीक है, तुम भी साथ चले जाना। इस वर्ष भर, इस वर्ष भरपूर अनाज पैदा होगा, वह कल ही जाएगा। देखो मित्रों, उसने उत्तर तक नहीं दिया, तक भी, और जैसे ये ही, इस प्रकार के शब्द है ना, ये एक प्रकार से इसमें भाव, एक प्रकार से विशेष प्रभाव जमा रहे हैं, एक प्रकार से विशेष बल दे रहे हैं कि उसने उत्तर तक नहीं दिया। यहां अगर इसको तक को हटा दिए जाए तो उसने उत्तर नहीं दिया, इतना ही हो सकता है। लेकिन जब तक आता है तो एक प्रकार से विशेष बल आता है इसके ऊपर। तुम भी साथ चले जाना, तुम साथ चले जाना, लेकिन ये भी एक प्रकार का विशेष बल दे रहा है। इस वर्ष भरपूर अनाज पैदा होगा। कहीं आपकी जबान, कहीं आपका लहजा, कहीं आपका प्रवाह नहीं रुका, यानी कि किसी प्रकार का विशेष बल नहीं दिया गया है। वह कल ही जाएगा, वह कल जाएगा हो सकता था, लेकिन कल ही जाएगा, यानी कि विशेष प्रयोग, विशेष जोर भाव व्यक्त हो रहा है। यानी कि यहां भी निपात है, यहां भी निपात है, यहां भी निपात है, लेकिन जब हम वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं तो यहां किसी प्रकार का निपात हमें नहीं मिल रहा है, और वाक्य की प्रवाह में कहीं भी हमें जोर या ऐसा बल प्रतीत नहीं हो रहा है। अगला, किस वाक्य में विस्मय सूचक चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है? अब क्या देखना हमें? विस्मयादि बोधक है, और हमें देखना है कि किस वाक्य के अंदर विस्मय सूचक शब्द आएगा, वो एक प्रकार से गलत रूप में प्रयोग हुआ है। देखो मित्रों कैसे। और विस्मयादि बोधक जो अव्यय होते हैं, विस्मय सूचक चिन्ह होते हैं, ये वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, और इसके आगे जहां इसके थ्योरी के सवाल आएंगे तो हम इसको जरूर जानेंगे कि किस प्रकार से क्या होता है। क्योंकि विस्मय सूचक का अगर हम मैं अलग से समझाऊं तो फिर पूरा एक यूं समझ लो कि पूरा सेशन लगेगा कि कब, कैसे, क्यों। तो इसलिए जितना प्रश्न के अंदर आएगा उसके अनुसार व्याख्या करेंगे, और जब भी हमें लगेगा कि थ्योरी की क्लासें स्टार्ट करनी चाहिए, उस वक्त हम इसको जरूर पढ़ेंगे। साथियों, साथियों, आज देश के लिए
कुछ करने का समय आ गया है। साथियों, ये क्या है? विस्मय सूचक शब्द है। अरे कितनी ऊंची मीनार है, यहां सही रूप में आया है। अरे कितनी ऊंची मीनार है, यहां भी सही रूप में आया है। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, यहां भी सही रूप में आया। लेकिन हे प्रभु, नहीं, हे के बाद आना चाहिए था, हे प्रभु हमें शक्ति दो, यानी कि यहां गलत रूप में आया है। यहां प्रभु के आगे नहीं आके हे के आगे आना चाहिए था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? समुच्चय बोधक दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण में दो समान वाक्यों को आपस में जोड़े हुए दिखाया जाएगा, दो समान वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। और विस्मयादि बोधक में परस्पर एक प्रधान वाक्य होगा और दूसरा उपवाक्य उस पर आश्रित उपवाक्य होगा, यानी कि एक प्रधान वाक्य, दूसरा यानी कि उपवाक्य जो आश्रित होगा, तो उसके अनुसार दोनों को जोड़ते हुए दिखाई दिया जाएगा। तो यहां क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक में दो भेद, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण में दो समान वाक्यों को जोड़ते हुए दिखाया जाएगा। व्याधिकरण में एक प्रधान होगा, एक उप प्रधान होगा और वो उस पर आश्रित होता हुआ दिखाई देगा। सूरज निकला इसलिए अंधेरा भाग गया। यहां जो इसलिए शब्द आया है, ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। और सूरज निकला इसलिए अंधेरा भाग गया, यानी कि ये इस पर आश्रित है, ये प्रधान है और ये इस पर आश्रित है, इसलिए ये व्याधिकरण के अंदर जाएगा। चलो, ये अगली बात है, पहले हमें क्या देखना है? समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। सूरज निकला इसलिए अंधेरा भाग गया, बिल्कुल इसके अंदर उपयोग हुआ है। राम श्याम का मित्र है, लेकिन दोनों में क्या है? अनबन। लेकिन क्या शब्द है? समुच्चय बोधक। मोहन आएगा और मैं जाऊंगा, देखो ये आश्रित थे, ये आश्रित थे, इसलिए ये व्याधिकरण में थे, ये समानाधिकरण। दोनों, मोहन आएगा मैं जाऊंगा, उन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। मैं भी ये काम कर सकता हूं, ये भी शब्द अभी हम पढ़ के आए मित्रों, अगर आपको याद हो तो ये किस में जाएगा? निपात में जाएगा, इसलिए विकल्प नंबर 4 आएगा। यहां कहीं भी समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं है चौथे विकल्प के अंदर। यहां भी शब्द है, मैं ये काम कर सकता हूं, इतने से काम चल सकता था, लेकिन भी को विशेष बल के तौर पे लाया गया है, इसलिए विकल्प नंबर 4 निपात है और समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? वही सवाल वापस आया है और संबंध सूचक के बारे में पूछा गया। मोहन घर तक गया। 1 मिनट के लिए रुकेंगे मित्रों, पहले हम क्या पढ़ रहे थे? के बिना, के साथ, तो हम सीधा निकाल रहे थे। अब क्या है? मोहन घर तक गया, ठीक है। आगे, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। बच्चे बहुधा हठी होते हैं। दिन भर सोना अच्छा नहीं है। अब देखो मित्रों, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, संबंध सूचक दो प्रकार का, पहले ये समझो, प्रयोग के आधार पर दो प्रकार का, एक तो होता है संबद्ध और दूसरा होता है अनुबंध। संबंध और अनुबंध, यानी कि पहला वाक्य जिसके साथ इस प्रकार की के बिना और के साथ इस प्रकार का जुड़ा हुआ होगा, तो हमें सीधा समझ में आएगा, समझ में भी आएगा और संबंध सूचक प्रतीत होगा। लेकिन कई जगह जब संज्ञा का विकृत रूप यानी बदल के रूप आता है, तब संबंध तो उसमें मौजूद होता है लेकिन हमें सीधा प्रतीत नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए मोहन घर तक गया, यानी कि इसका साथ में संबंध बता रहा है, ये इसके साथ में संज्ञा का क्या बता रहा है? क्रिया के साथ में संबंध बता रहा है, इसलिए ये संबंध सूचक है। बिल्कुल ठीक है। धन के बिना, ये तो सीधा दिख रहा है, और ये भी संबंध सूचक है। और दिन भर, ये भी दिन और सोने के बीच में संबंध बता रहा है, ये भी संबंध सूचक है। इसलिए बच्चे बहुधा हठी होते हैं, ये क्रिया विशेषण है, ना कि संबंध सूचक अव्यय है। अब आप बच्चों, इसको अगर क्रिया विशेषण हमारे पढ़ा हुआ है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। समुच्चय बोधक अव्यय के विषय में असंगत विकल्प है। मैंने कल ही चर्चा की थी इसके बारे में कि सर्वाधिक आयोग सवाल पूछ रहा है वो क्रिया विशेषण के बारे में पूछ रहा है, उसके बाद संबंध सूचक और समुच्चय बोधक, इन दो
अवयव में से भरपूर मात्रा में सवाल पूछ रहा है। ऐसा नहीं है कि सबको टच नहीं कर रहा है, लेकिन अगर मात्रा की दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे पहले क्रिया विशेषण, उसके बाद ये साथ में दोनों ही संबंध सूचक और समुच्चय बोधक, और इनमें से भी संबंध सूचक का सवाल ज्यादा पूछा जा रहा है। तत्पश्चात विस्मयादि बोधक और निपात, इनके बारे में सवाल जरूर पूछे जाते हैं, लेकिन अगर मात्रात्मक दृष्टिकोण से देखें तो क्रिया विशेषण, संबंधबोधक और समुच्चय बोधक इसी हिसाब से पूछा जा रहा है। अब आया समुच्चय बोधक अव्यय के विषय में। आय संगत विकल्प है। जिन अवयवों के द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। बिल्कुल ठीक, चलो आगे देखो। और तथा समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय व एवं को भी शामिल किया जाता है। समुच्चय बोधक अव्यय के मुख्य 3 भेद होते हैं। देखो मित्रों, और तथा व एवं को भी बिल्कुल समुच्चय बोधक में शामिल किया जाता है। हम कभी थ्योरी क्लास लेंगे तो बताएंगे कि समानाधिकरण, व्याधिकरण और उनके उपभेदों में कौन से, जैसे और किस में आएगा, वह किस में आएगा, एवं किस में आएगा, इनके बारे में भी जरूर चर्चा करेंगे। अब अगर इसके बारे में चर्चा करेंगे तो अन्य 3 जो अव्यय या अविकारी शब्द हैं, अन्य तीनों के बारे में फिर पूर्णता से नहीं जान पाएंगे। अगर उन पे जानना शुरू कर देंगे तो फिर ये क्लास अधूरी रह जाएगी, और या फिर ये बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। तो पहले हम पीवाईक्यूज बेस पढ़ते हैं, इसको पूरा देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा प्लान किस हिसाब से चलाएंगे, कि बुक बेस देखेंगे या फिर थ्योरी की क्लासें चलाएंगे, या शॉर्ट में आपको समझाने के लिए ऐसा कुछ मैटर तैयार करेंगे। लेकिन अभी हमारा मुख्य काम है पीवाईक्यूज को सोल्व करना, और कोई विकल्प सही है तो क्यों है, और विकल्प गलत है तो क्यों है। और कभी जैसे मान लीजिए कि हमने यहां देखा, ये देखा, ये देखा, फिर अंत में ये आएगा 3 भेद। अब समुच्चय बोधक के 2 भेद हैं, हमने इस पर पहले ही चर्चा कर ली थी। क्या? समानाधिकरण और व्याधिकरण। तो यहाँ 2 होंगे तो 3 नहीं है, यहाँ क्या होगा? विकल्प नंबर 4 उत्तर होगा। इसी तरह हम जितने भी है प्रश्नों को सॉल्व करने के दृष्टिकोण से देखेंगे, क्लास या फिर समझाने के दृष्टिकोण से हाँ जरूर जितना मेरे से हो सकता है उतना जरूर करते हैं, लेकिन क्लास एक प्रॉपर तरीके से रीडिंग तभी होगी जब एक प्रकार से थ्योरी की क्लास चलेगी, तब ये पीवाईक्यूज उसके बाद चलाए जाएं, और ये पीवाईक्यूज या जितने भी एमसीक्यूज है उसके बाद हो। पहले अगर थ्योरी हो चुकी हो तो हम उस पर थ्योरी पर चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ मुख्य काम क्या है हमारा? पीवाईक्यूज। जब पीवाईक्यूज सोल्व करना है तो तब हम अपने मुख्य कार्य से इतर जाके वो कार्य नहीं कर सकते। इसलिए पहले हमारा दृष्टिकोण यही होना चाहिए कि विकल्प चारों सही है, उनमें से कौन सा गलत है, कौन सा सही है, 3 सही है तो क्यों है, और चौथा गलत है तो क्यों गलत है। इस बारे में देखो। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के उपभेद और प्रयुक्त होने वाले पदों की दृष्टि से असंगत विकल्प देखना है कि असंगत कौन सा है। विरोध दर्शक परंतु लेकिन बिल्कुल परिमाण दर्शक अतएव इसलिए ठीक है। संयोजक और एवं बिल्कुल इनसे वाक्य जुड़ता है, इनसे वाक्य में परिणाम प्राप्त होता है। हम वाक्य में प्रयोग करके देखें तो भी पता चल सकता है, और यहाँ विरोध भी हो रहा है। विभाजक, विभाजक क्योंकि जो ही ये विभाजक नहीं है, ये वाक्य को एक प्रकार से यूं समझ लो कि जोड़ने की आश्रित वाले शब्द हैं, विभाजक तौर पे नहीं है। यहाँ क्या आ सकता है? वह है, या है, अथवा है, ऐसे शब्द आते हैं जो विभाजक के अंदर कर जाते हैं। तो विकल्प नंबर 4 असंगत है, इसलिए हमारा उत्तर भी विकल्प नंबर 4 होगा। निम्नलिखित में से असंगत विकल्प हैं, यानी कि संगत नहीं है। क्रिया से नामार्थक शब्दों का संबंध सूचित करने वाले शब्द समुच्चय बोधक है। बिल्कुल नहीं मित्रों, पहला ही हमारा उत्तर हो गया, और हमें असंगत ही देखना था। देखिए मित्रों, कि क्रिया से नामार्थक, नाम का अर्थ क्या है पहले ही समझ लो, सॉरी, पहले ही देखो क्या है नाम का अर्थ? संज्ञा। और संज्ञा का अर्थ यानी कि संज्ञा से रिलेटेड जितने भी शब्द हैं उनके साथ संबंध सूचित करने वाले शब्द समुच्चय बोधक नहीं होकर क्या होंगे? संबंध बोधक। संबंध बोधक। चलो मित्रों, हमारा उत्तर तो यहां मिल गया, लेकिन हमने ठान रखी है कि चारों विकल्प देखेंगे और उन सब को जानेंगे। वस्तु की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण है। वस्तुओं के विषय में विधान क्रिया है। केवल मनोविकार सूचित करने वाला शब्द विस्मयादि बोधक है। इनके बारे में हम डिटेल्स के रूप में काफी हद तक जान चुके हैं।
विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, और क्रिया के पीवाईक्यूज भी देखे हैं, विशेषण के भी देखे हैं, और विस्मयादि बोधक के कुछ पीवाईक्यूज देख चुके हैं, और आगे हम आएंगे तो जारी है हमारा इस पर काम। कौन सा रेखांकित शब्द संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण नहीं है? कौन सा संबंध बोधक? हम 4 रेखांकित शब्द है और उनमें से ये देखना है कि कौन सा वाक्य है जो संबंध बोधक अव्यय का रूप नहीं है। संबंध बोधक अव्यय कैसे होगा मित्रों? आपको भली भांति आप परिचित हो, दो पदों का परस्पर संबंध स्थापित होगा, दो पदों का प्रॉपर संबंध हमें बताएगा, परस्पर एक दूसरे से संबंध व्यक्त करेगा, और उसके अंदर पहले संज्ञा आएगा, उसके बाद उन अन्य अगले पद से उसका संबंध स्थापित करवा बताएगा, सर्वनाम आएगा, उसके बाद ये संबंध सूचक शब्द आएगा और अन्य पद के साथ उसका संबंध स्थापित करते हुआ दिखाई दिया। देखते हैं अपन। घर के पीछे पेड़ है, बिल्कुल इनके बीच में संबंध स्थापित करवा रहा है, और ये क्या है? संबंध सूचक। चलो, बच्चों के बिना घर सूना सूना लगता है, यहां संबंध स्थापित हो रहा है, और यहां क्या है? के बिना शब्द भी आया है, सीधा दिख रहा है हमें, और ये संबंध सूचक में जाएगा। चलो, मुरली से पहले नवीन को बुलाओ, मुरली से पहले नवीन को बुलाओ, इन दोनों के तुलनात्मक रूप में किससे पहले बुलाया गया है, और यहाँ दोनों का संबंध स्थापित करवाया गया, यहाँ भी है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इट मीन्स विकल्प नंबर 4 ठीक नहीं होना चाहिए। पहले राइट लगाएं या फिर पढ़ लेते हैं। वहां भी अनेक क्रूर तथा भयानक उपचार किए जाते हैं, यहाँ 2 वाक्य, ये समुच्चय बोधक है, ना कि संबंध बोधक। तो यहाँ विकल्प नंबर 4 होगा उत्तर। आगे, धन के लिए परिश्रम करना पड़ता है, रेखांकित में के लिए व्याकरण की किस कोटि के अंतर्गत आता है? के लिए अव्यय है, ये बात आपको भली भांति पता है, और ये किसके अंतर्गत आता है अभी हम पढ़ के आए हैं, हमें पता है इसके बारे में, और यहां वाक्य में प्रयोग किया हुआ है, और उस परिश्रम के साथ में इसका संबंध भी स्थापित किया हुआ है, तो हम बिना वक्त जाया किए हुए विकल्प नंबर 4 को उचित मानते हुए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण नहीं हैं? निकट प्रति द्वारा, के निकट, के प्रति, के द्वारा, विपरीत, पर्यंत, अधीन, अपेक्षा, अनुरूप, रहित, इनके साथ आप या फिर ये आपको सीधे नजर आ रहे हैं कि ये वाक्य में संबंध स्थापित करने वाले शब्द हैं। इनके साथ के भी जोड़ सकते हैं, और अन्य जैसे अनुबंध रूप में भी ये सीधे उपयोग में आ सकते हैं जब संज्ञा का विकृत रूप इनके सामने आता है। लेकिन तो भी, तथा, यद्यपि, ये इनके साथ संबंध के रूप में नहीं आकर वाक्य को एक प्रकार से अलग, जैसे तथा हुआ, तो भी हुआ, ये अलग रूप में आते हैं। इसलिए ये विकल्प 1, 3, 4 बिल्कुल उचित है, और अनुचित विकल्प नंबर 2 होगा। समुच्चय बोधक अव्यय युक्त वाक्य है, कौन सा समुच्चय बोधक? 2 प्रधान उपवाक्यों को आपस में जोड़ेगा, एक प्रधान और एक 2 प्रधान वाक्यों को जोड़ेगा, यानी कि समानाधिकरण, यानी कि जो 2 समान वाक्यों को आपस में जोड़ेगा, ठीक है, वो समानाधिकरण में चला जाएगा। 2 एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य को आपस में जोड़ेगा, वहां कौन सा चला जाएगा? व्याधिकरण। हमें क्या देखना है? समुच्चय बोधक। हमें अब ये देखना ही नहीं है कि समानाधिकरण है या व्याधिकरण है। हवा चली और पानी बरसा, बिल्कुल सही बात है, आपस में जोड़ा जा रहा है वाक्यों को जोड़ सकते हैं, पदों को जोड़ सकते हैं, उपवाक्यों को जोड़ सकते हैं। धन के बिना, मित्रों ये अभी हमने देखा था, और हमें क्या देखना था? समुच्चय बोधक अव्यय युक्त, तो पहला ही हो गया। नौकर गांव तक गया, यानी कि नौकर का गांव का संबंध बताया गया है, ये भी संबंध सूचक है, ये भी संबंध सूचक है। और राम बहुत धीरे चलता है, एक बात मित्रों जानने की है हमारी, कैसे चलता है? धीरे, यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, लेकिन साथ में बहुत आया है, ये भी क्रिया विशेषण ही है, और ये क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है, इसलिए ये प्रक्रिया विशेषण का रूप है, प्रक्रिया विशेषण का रूप है। विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है, और अन्य 3 संबंध और क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। विस्मयादि बोधक अव्ययों के विषय में कौन सा विवरण गलत है? इनसे प्रशंसा, प्रसन्नता, शोक, घृणा आदि मनोभाव सूचित होते हैं, सही बात है। ये वाक्य के अभिन्न अंग होते हैं, अभिन्न का अर्थ है कि अनिवार्य, जिन्हें
अलग नहीं कर सकते। क्या ये वाक्य के अनिवार्य अंग होते हैं? बिल्कुल नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ये केवल प्रशंसा, प्रसन्नता, शोक, घृणा, दुख आदि को व्यक्त करने के लिए आते हैं, इसलिए ये वाक्य के अभिन्न अंग नहीं होते। ये वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, बिल्कुल सही बात है। इनके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है, बिल्कुल लगाया जाता है। तिरस्कारवाची विस्मय बोधक के अंतर्गत कौन सा शब्द आता है? अब हमें देखना है, इनके भी अलग अलग, जैसे हर्ष, शोक, करुणा, तिरस्कार, इस प्रकार के अलग अलग विस्मयादि बोधक चिन्ह होते हैं। अब हमें यह देखना है कि तिरस्कार तिरस्कार के रूप में कौन सा चिन्ह आएगा। आहा, अहो, चुप, उहु। नहीं, नहीं, नहीं। हमें सीधा नजर आ रहा है कि चुप शब्द अपने आप में तिरस्कार या एक प्रकार की झंझट, यानी हम किसी को झिझकते हैं तब आता है। ये एक प्रकार से तिरस्कार वाची विस्मयादि बोधक के अंतर्गत है, आएगा। ये काम, चलो, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ? हमें क्या देखना है? संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग है, हुआ है कि नहीं, ये देखना है कि यह काम स्कूल जाने से पहले, उत्तर मिल गया हमारा, आगे क्यों जाएं हम। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, मिल गया भाई हमारा उत्तर, आगे चलो। नौकर यहां रहता है, उसे फिल्म देखने की अपेक्षा घूमना पसंद है। अब आप ऐसे निकाल सकते हो, परीक्षा में भी आप इसी प्रकार से अपनाइए, ताकि आप समय का एक प्रकार से प्रबंध करके चलोगे, समय का बचत होगी, तो आप एक प्रकार से परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे और प्रश्नों को जल्दी कर लोगे। और इस प्रकार के प्रश्न जो हमें या फिर कोई भी व्यक्ति हो उसे कठिन नजर आते हैं, आप सीधा जाओगे से पहले, के लिए, की अपेक्षा। चलो, विकल्प तो यही बचा है। देखो, अब यहां ये नौकर यहां रहता है, ये स्थानवाचक क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अब मित्रों देखो, अगर इसी वाक्य को हम एक प्रकार से संबंध सूचक बनाएं तो कैसे बनाएंगे? देखिए, नौकर मालिक के यहां, मालिक के यहां रहता है, यानी कि मालिक के साथ इसका संबंध बताया जा रहा है कि यहां, तो ये अगर इस लिहाज से आता तो ये विकल्प चला जाता संबंध सूचक में, अन्यथा ये कहां जाएगा? क्रिया विशेषण का उदाहरण है। वाक्य में संबंध बोधक अव्यय नहीं है। देख लो मित्रों, संबंध बोधक अव्यय के प्रश्नों की भरमार है। उसके बाद समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। निपात का कभी कभार एजेंसी सवाल जरूर पूछती है, इसलिए अविकारी शब्द थोड़े हमें परेशान जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें निरंतर पढ़ा जाए, कुछ विशेष नियमों को देख लिया जाए, थोड़ी इसकी थ्योरी जान ली जाए, तो आप इनके सवाल आसानी से कर पाओगे। अब आप देख रहे हैं हम किस हिसाब से चल रहे हैं, आसानी से सवालों को उत्तर दे रहे हैं और कहीं भी किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजिंग स्थिति नहीं है। धन के बिना, कितनी बार आ गया ये उदाहरण, ये पीवाईक्यूज का फायदा है। आप देख लो, ये धन के बिना, नौकर के यहाँ, इस प्रकार के सवाल सवाल बार बार आ रहे हैं, ढेर मात्रा में आ रहे हैं। और ये पीवाईक्यूज का ही एक प्रकार से फायदा है कि हम सीधे गए, उत्तर लगाया, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजिंग स्थिति नहीं, क्योंकि ये पहले पूछे जा चुके हैं। और जब पहले पूछे जा चुके होते हैं तो फिर उसमें हमें कोई अपनी ओर से थ्योरी या माइंड किसी प्रकार का ऐसा कुछ नहीं लगाना है जिससे हमारा एक प्रकार से वक्त जाया हो। सीधा देखा, हमें पता है ये उत्तर है, और सीधे आगे निकल जाते हैं। बच्चा बाहर सो रहा है, चलो एक बार आगे बढ़ते हैं। आ- आकाश की ओर क्या देख रहे हो? की ओर, के बिना, मोहन घर के बाहर। मोहन और घर के साथ संबंध स्थापित किया जा रहा है, की ओर संबंध स्थापित किया जा रहा है, धन के बिना काम संबंध स्थापित किया जा रहा है, लेकिन बच्चा कहां सो रहा है भाई? कहां? स्थान वाचक क्रिया विशेषण क्या होगा? क्रिया विशेषण। कहां सो रहा है? बाहर सो रहा है, स्थान बताया जा रहा है, या स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, होगा। आगे नेक्स्ट, इसमें से, इनमें से संबंध द्योतक विस्मयादि बोधक अव्यय कौन सा नहीं है? एक ऐसा होगा जो संबंध का अर्थ नहीं जोड़ेगा, अन्य अर्थ में प्रयोग होगा। तीन ऐसे होंगे जो संबंध का अर्थ जोड़ेंगे। अरे, अरी, हे, ये एक प्रकार से संबंध व्यक्त करते हैं। हठ तिरस्कारवाची शब्द है। कैसे शब्द हैं? तिरस्कारवाची, इसलिए ये किस में चले जाएंगे?
तिरस्कारवाची शब्दों में अरे, अरी, हे ये एक प्रकार से संबंध द्योतक शब्द है। नेक्स्ट, इनमें से किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? कौन से संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? अब हमें क्या देखना है? 3 वाक्य संबंध सूचक है और एक ऐसा वाक्य है जो संबंध सूचक नहीं है, अन्य किसी प्रकार का अव्यय है या फिर अविकारी है। नौकर मालिक के यहाँ रहता है, अभी तो ये पढ़ गया है, ये तो है भाई। ये काम पहले कर लेना चाहिए, ठीक, इस पर आगे रुकते हैं। गाड़ी समय से पहले, से पहले आ गया भाई, यहाँ ये उत्तर है, ये उत्तर है। रात भर जागना, ये भर, रात भर जागना, ये इसका संबंध स्थापित करवा रहा है। यहां भी संबंध सूचक है, यहां भी संबंध सूचक है, यहां भी संबंध सूचक है। देखो मित्रों, आप अगर कहीं भी देखोगे, जैसे यहां, के पहले, के बिना, के साथ, इस प्रकार के आप आसानी से कर सकते हो। आपको क्यों पढ़ना चाहिए? आपको थ्योरी क्यों पढ़ना चाहिए? विशेष नियम क्यों पढ़ना चाहिए? और परीक्षा में वही अव्वल क्यों आते हैं जो इस प्रकार से पढ़ के जाते हैं? इसका कारण मित्रों ये है, जैसे रात भर, अब ये जब तक हम अच्छे से थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक ऐसे प्रश्नों में लीड नहीं लेंगे और इसमें अपन एक उलझन भरे स्थिति में पहुंच जाएंगे। फिर राम राम करते हुए दो में से एक को कोई टिक लगाएंगे और फिर यहाँ आके देखेंगे कि हमारा उत्तर गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि हम कॉन्सेप्चुअल रूप से इतने मजबूत नहीं थे, हमें ये पता ही नहीं था, हमें सिर्फ यही कहा गया कि यहाँ से पहले ये आए तो करना है, तो ये तो आ गए, लेकिन इन दो में क्या करोगे मित्रों? इसलिए हमें पूरा कॉन्सेप्ट से समझना है कि ये संबंधवाचक शब्द संज्ञा के या सर्वनाम का अन्य पद के साथ संबंध स्थापित करते हैं और इनके कुछ विशेष नियम होते हैं। जैसे मैंने कहा था, एक तो संबंध, एक अनुबंध, ये दो प्रकार के संबंध बोधक अव्यय होते हैं। दो प्रकार के संबंध बोधक अव्यय होते हैं, तो उनमें जैसे जो संज्ञा के साथ मूल रूप में आते हैं, जो सीधा हमें संबंध स्पष्ट रूप से नजर आता है, वो तो के साथ, ये या इस प्रकार के शब्दों से निकाल लेते हैं। लेकिन जब अनुबंध यानी कि संज्ञा के विकृत रूप में साथ में जुड़ के आते हैं, जब हमारे साथ एक प्रकार की स्पष्ट स्थिति नहीं होती फिर भी वह संबंध सूचक होते हैं, तब पता चलता है कि थ्योरी की क्लास लेना क्यों जरूरी है और थ्योरी क्यों पढ़नी जरूरी है। ये विशेष नियम ही ऐसे होते हैं जो हमारा सवाल आगे या हमें अव्वल लाते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ गाड़ी समय से पहले, विकल्प सही है, विकल्प सही है और विकल्प सही है। वह काम पहले करना चाहिए था, यहां पर समय का द्योतक है, यहां किसी भी प्रकार का संबंध का द्योतक नहीं है, इसलिए यहां विकल्प नंबर 2 इसका उचित अर्थ है और ये यहां पर किसी प्रकार का संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण है। अब क्या देखना, एक ऐसा है जो समुच्चय बोधक है और 3 अन्य है। हमें अपने उत्तर की ओर जाना है जो समुच्चय बोधक हो। गर्म हवा ऊपर उठती है क्योंकि वह हल्की होती है। गर्म हवा ऊपर उठती है क्योंकि यह हल्की होती है। चलो, हमारा समुच्चय बोधक का एक प्रकार से अर्थ क्या है भाई? दो वाक्यों को या दो पदों को या एक प्रधान वाक्य और एक उपवाक्य को आपस में जोड़ेगा। तो देख लीजिए, गर्म हवा चलती है या उठती है क्योंकि वह हल्की होती है, ये इस पर आश्रित वाक्य है और इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है व्याधिकरण। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होगा। तो हमारे लिए विकल्प तो यही मिल गया। देर तक सोना संबंध बोधक होगा। नौकर गांव तक गया संबंध बोधक होगा। प्रवाह उन्हें तालाब का जैसा रूप देता है। यहाँ इन जैसे ये हमें क्या चाहिए था? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय विकल्प नंबर 1, क्योंकि ये व्याधिकरण है। यहाँ संबंध बोधक होगा, नौकर गांव तक गया संबंध बोधक होगा, इसलिए हमारा जो विकल्प नंबर 1 उचित, इसका जो उत्तर है वो उचित उत्तर है। आज मित्रों प्रश्नों की संख्या काफी है, यानी कि हमें एक अच्छे लिमिट टाइम में जहां तक आप पहुंच सकें, आसानी से देख सकें, उस तक इस क्लास को खत्म करना है। तो हम जरूर व्याख्या ले रहे हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन सवालों के उत्तर क्यों गलत क्यों सही उतने तक सीमित रहें। व्याख्या की या थ्योरी की क्लास हम अलग से चलाएंगे, तब हम इसको डिटेल्स जानेंगे। इसलिए हमारा उत्तर इसका विकल्प नंबर 1 होगा और जहां कहीं इतर व्याख्या आएगी तब हाँ हम रुक कर नहीं समझा पाएंगे। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास अव्यय अव्यय को संपूर्ण आवृत्ति देते हैं और फिर किसी नए टॉपिक के साथ जुड़ते हैं। पीवाईक्यू समाप्त होते ही हम कुछ नया प्लान करेंगे जिसमें हम थ्योरी बेस कुछ कर सकें या बुक बेस कोशिश करते हैं, देखो हम कहाँ तक सफल होते हैं। ये सब तभी संभव हो पाएगा जब आपका एक प्रकार से स्नेह
सीधा हमारा आपस में संबंध जुड़ा हुआ रहेगा और एक प्रकार से आपसे हमें कुछ मोटिव प्रेरणा मिलती रहेगी। हाँ, विद्यार्थी वर्ग चाह रहा है कि ऐसा काम किया जाए, विद्यार्थी वर्ग की इच्छा है कि इस पर उनका कुछ ना कुछ एक प्रकार से लाभांश उनको मिल रहा है, इसलिए हम तभी ये क्लास जब पीवाईक्यू बेस की क्लास समाप्त होगी तब हम कुछ प्लान करेंगे कि क्यों, क्योंकि जब तक ये समाप्त होगी तब तक हमें इस चीज का अनुभव हो जाएगा कि किस प्रकार की क्लास लेनी चाहिए, विद्यार्थी की मांग क्या है और उसको किस में लाभ है। तो इसलिए पीवाईक्यूज की श्रृंखला तो मैंने मेरे अपने मन से शुरू की है और एक प्रकार से आप समझे आपसे सीधा जुड़ने के लिए है। बाकी इसके आगे की दिशा आप खुद निर्धारित करेंगे, क्योंकि विद्यार्थी के बारे में सोचकर ही हमें आगे बढ़ना होता है। तो इसलिए ये पीवाईक्यूज पूरा होते ही अगला क्या प्लान होगा वो सब आप पर निर्भर है। धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, ये कितनी बार आ चुका है वाक्य भाई। और संबंध सूचक अव्यय है। नौकर मालिक के यहाँ रहते हैं, बिल्कुल आपको पता है। वैसे तो राजा भी प्रजा सेवक है। यह काम जाने से पहले के या के बिना, यानी कि हमारा उत्तर तो मिल गया, लेकिन ये क्या है भाई, तो फिर ये निपात है। क्या है? निपात है। तो चलो आगे। विस्मयादि बोधक अव्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प है। विस्मयादि बोधक अव्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प है। अब हमें क्या देखना है? संबंध बोधक, अरे बिल्कुल। तिरस्कार, छी, बिल्कुल। स्वीकार बोधक, जी बिल्कुल। आश्चर्य बोधक, नहीं धन्य, ये तो हर्ष या प्रशंसा के रूप में आता है भाई। आश्चर्य बोधक में अरे ओ क्या, इस प्रकार के शब्द आते हैं। नेक्स्ट, विकल्प नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। चलिए मित्रों, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? किसका? निपात का। निपात के बारे में हमने जान लिया है कि वो वाक्य में आकर क्या एक प्रकार का विशेष जोर देगा, और वाक्य में अगर वो नहीं होगा, उसे निकाल दिया जाए तो भी वाक्य तो ठीक ठाक बन जाएगा, लेकिन वो जोर निकल जाएगा उस वाक्य के अंदर से, एक बल निकल जाएगा उस वाक्य के अंदर से। मैंने आदमी को किसी आदमी को भेज दो, मैं आपके पास आया हूं। पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। यानी कि हमें क्या चाहिए था? निपात। कहां है? ये रहा, विकल्प नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। शाबाश, निम्न में से विस्मयादि बोधक अव्यय किस भेद के अंदर जाएगा? शाबाश। शाबाश किस में जाएगा मित्रों? एक प्रकार से हर्ष, हर्ष बोधक में जाएगा। शौक नहीं है, स्वीकार नहीं है और संबंध नहीं है। निम्न में से कौन सा वाक्य निपात रहित है और भी लोग आने वाले हैं? निपात रहित है, यानी कि एक ऐसा वाक्य है जो निपात से रहित है, बाकी 3 वाक्यों के अंदर निपात आएगा और अपना विशेष बल देके जाएगा। जैसे और भी, और लोग आने वाले हैं, यहां से काम चल सकता था, लेकिन ये भी क्या है? निपात है। मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। हां, मैं वहां गया था। गाड़ी तो गाड़ी तो धीरे धीरे चल रही थी। तो हां भी, ये क्या है? एक प्रकार से वाक्य में विशेष बल दे रहे हैं, विशेष बल दे रहे हैं, इसलिए निपात है। विकल्प नंबर 2 अनुचित है, या किसी भी प्रकार का निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ। देखो मित्रों, संबंध सूचक अव्यय के बारे में कितने सवाल आए, ढेरों सवाल पूछे गए। हमने जितने भी आज के सवाल मिले हैं उसके अंदर सर्वाधिक सवाल संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, उसके बाद में निपात और यानी कि कुल मिलाकर सभी जगह से सवाल आ रहे हैं, लेकिन आपका दृष्टिकोण मूलतः क्रिया विशेषण और संबंध सूचक पर अधिक होना चाहिए। गाड़ी समय से पहले, यहां से हमारा उत्तर निकल चुका है भाई, एक विकल्प तो कट गया। मैं विदेश कदापि न जाऊंगा। मेरे पास एक मेरे पास एक घड़ी है, मेरे पास एक घड़ी है, संबंध स्थापित हो रहा है। नौकर गांव तक जाएगा, संबंध स्थापित हो रहा है, यानी कि मैं विदेश कदापि नहीं जाऊंगा क्या है? क्रिया विशेषण। तो विकल्प नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। चलो मित्रों, इसके साथ ही आज की हमारी क्लास क्लास है समाप्ति की ओर है। और विकारी और अविकारी, मैंने मेरी पूरी कोशिश की आपको यथासंभव समझाया जाए और उन संपूर्ण प्रश्नों को लिया जाए जो विगत 5 साल के अंतर्गत आए, और आपको एक प्रकार से पैटर्न की समझ हो जाए और एक प्रकार से थ्योरी भी समझ में आ जाए, और प्रश्नों को करने का तरीका जिस पर मूलतः हमारा जो जोर है कि आप उस प्रश्न को कैसे करें उस पर है, और अगर वो है क्यों नहीं है इसके बारे में भी हम एलिमिनेट करते हुए चल रहे हैं, ताकि अगर विकल्प क्यों नहीं है उसके बारे में भी जानकारी मिले, है तो क्यों है उसके बारे में भी जानकारी मिले। और ये जो पीवाईक्यूज की श्रृंखला है, इसमें विकारी और अविकारी आज हमारे समाप्त होते हैं। अगला हम
जो भी टॉपिक लेंगे आपसे आप कमेंट कर दीजिए, उसके अनुसार लेंगे। अन्यथा विकारक यानी कि विकारी और अविकारी में, विकारी में जो विकारक होते हैं, जो उसमें विकार उत्पन्न करते हैं, लिंग वचन काल कारक, उसकी क्लास लेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, मस्त रहिए और हंसते हुए पढ़ते रहिए।